ये ठेकेदारी कौन तय करता है कि इन्होंने कुरान हदीस पढ़ी तो इन्होंने गलत समझी, आपने पढ़ी तो आपने सही समझी। मैं पूछना चाहता हूं, व्याख्या करने का अधिकार किसको है? मैंने यही सवाल पूछा था। आपने कहां से समझा? मैंने यही सवाल पूछा था सूफिया निजामी साहब से। पढ़ा है ना आपने? मैंने सूफिया निजामी मौलाना का किया हुआ ट्रांसलेशन ही तो पढ़ा है। सुनिए ना सर, मेरा सवाल यही था। और मौलाना को आप मानते नहीं है सर? मेरा सवाल यही था सूफिया निजामी साहब से कि भाई उसकी व्याख्या करने की ठेकेदारी कैसे तय होती है? कौन तय करता है कि इन्होंने पढ़ लिया तो इन्होंने गलत पढ़ा, आपने पढ़ लिया तो आपने सही पढ़ा? माहिर कानून को कानून की व्याख्या करने की ठेकेदारी मिली हुई है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हमारे दस्तूर की, हमारे आईन की, हमारे संविधान की व्याख्या करने की ठेकेदारी मिली है। तो ये मदरसे से नहीं पढ़ी है क्या? ये घर में पढ़ के आ गई हैं? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहां से इन्होंने अंग्रेजी की कुरान पढ़ी है क्या? क्या जराए हैं आपके पास सीखने के? बताइए, इन्होंने अंग्रेजी की कुरान पढ़ी और आपने फारसी की पढ़ी है? एक बार मैं बोलना चाहती हूँ मौलाना साहब से, अगर घर में भी किसी ने कुरान शरीफ पढ़ा तो घर में जी आपने मौलाना का ट्रांसलेशन ही पढ़ा है ना, और मौलाना को आप मानते नहीं है, मौलाना कोई और उसी में से आप कीड़े निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है बाकायदा सोच समझ करके आप जो है ईमानदाराना बात नहीं करना चाहते, बल्कि एक सेकंड तायरा सर, एक टारगेट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड तायरा जी, आप अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन दूसरों पे नहीं थोप सकते। आलिया सिद्दीकी एक सेकंड तायरा जी, एक सेकंड तायरा जी। नाइश हसन बोलिए, बोलिए नाइश हसन, एक एक करके बोलेंगे, सबको सुनाई देगा। तायरा जी वापस आऊंगा आपके पास। रोहित जी, हाँ बोलिए नाइश हसन बोलिए। रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रोहित जी। बात यह है कि भारत में जो 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, वो एक्ट हम पे लागू है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो शरिया परिभाषित नहीं है। मैं क्या करूं? मैं बोलूं या जी? बोलिए आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए। रोहित जी, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई चीज़ लॉ में आती है, लॉ के रूप में, तो वो परिभाषित की जाती है लॉ के अंडर। जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट माने क्या, वो लॉ में परिभाषित है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू है। उसी तरह शरिया 37 एक्ट हम पे लागू है, लेकिन लॉ में शरिया क्या है वो परिभाषित नहीं है। अगर वो परिभाषित होता तो हम पे लागू होता, तो हम उस पर और आर्ग्यू करते। लेकिन शरिया क्या, कोई एक शरिया की किताब इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है। आप दुकान पे जाएं और कहें मुझे शरिया की किताब दे दो, और आपको शरिया की किताब मिल जाएगी। तो ये लॉ जो है अपने आप में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 37 परिभाषित ही नहीं है। और अगर मौलवी मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं, वो उनकी अपनी वो बात है, इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अगर उन्होंने 90 सालों में ये काम किया ही नहीं, 37 हम पे लागू हो गया और परिभाषित ही नहीं कि हम पे क्या लागू हुआ। मैं तो कह रही हूँ वो लॉ है ही नहीं। अगर परिभाषित नहीं है तो वो लॉ है ही नहीं। कहाँ परिभाषित है? कोई भी हमें बता दे कानून में कि 37 परिभाषित है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, समाधान की ओर हमें जाना है। हमें इतिहास में ढूंढना नहीं है कि कहाँ कौन सी तफसीर लिखी है, कौन सी लाइन लिखी है। ये नाइंसाफी है, उसके लिए हमें संविधान चाहिए, और संविधान के लिए हम अपने एक्ट पे आ रहे हैं, जिस एक्ट पे 90 सालों में हमारे मौलानाओं ने कुछ नहीं किया है। उस एक्ट पे अब औरतें सवाल उठा रही हैं। ओके, बोलिए साजिद रशीदी। मैं रोहित जी ये कहना चाहता हूँ, नाइश हसन जो है अपना तालीम जो है करेक्ट करें। इन्होंने कहा कि शरिया की कोई किताब नहीं मिलती। कुरान शरिया है, हदीस शरिया है, करोड़ों किताबें, लाखों किताबें लिखी पढ़ी हैं। ये कहती है शरिया की कोई किताब ही नहीं मिलती। ये शरिया को जानना ही नहीं चाहती। असल बात ये है, ये शरिया को समझने नहीं चाहती शरीयत क्या है। ये असल जो है शरीयत का मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर बैठती हैं। मुझे अफसोस होता है कि मुस्लिम लोग हैं जो कुरान को मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर बैठते हैं, हदीस का मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर बैठते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये कैसे मुसलमान हैं। बिल्कुल हम ये कहते हैं, आप उस बात को सही जस्टिफाई क्यों नहीं करते? भाई कुरान अपनी जगह है, हदीस अपनी जगह है। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके लिए सजा तय कीजिए। आप सीधा कुरान पर उंगली उठाती हैं, आप सीधा हदीस पर उंगली उठाती हैं, आप सीधा उलमा पर उंगली उठाती हैं। मुझे बताइए, ये आलिया बैठी हैं, अगर इनके शोहर ने इनको तलाक दे दिया उसमें मेरा क्या कसूर है? 90 सालों में नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? नाइश हसन अगर किसी ने किसी को तलाक दे दिया तो उसमें बहसीत मौलवी होने के मेरा क्या कसूर है? अरे एक आदमी गुनाह कर रहा है,
शरीयत ने कहा है कि तो इतना आपसे इल्म personal सीखो कोई जिससे कसूर हलाल नहीं और पूछ हराम रहा की है। तमीज हो जाए। Personal आपको कोई इल्म तो कसूर सीखना नहीं नहीं है, पूछ रहा है। आपको कुरान तो पढ़ना नहीं है, जब हमें स्पीड आपको सिर्फ कुरान के ऊपर उंगलियां उठानी है। ठीक है, अरे शर्म कीजिए, मौलाना साहब आपका फोन बज रहा है, एक तो उसे काट आपको इस चीज दीजिए। का एहसास नहीं कि कुरान के बारे में मौलाना साजिद रशीदी आपका फोन बज रहा है, उसे काट दीजिए। और दूसरा, आलिया सिद्दीकी की बात सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया, आपने नहीं, पूछा कितनी उनके बड़ी शौहर ने बात तलाक आपने दे दिया, तो बोल दी आपका कि क्या किताब कसूर नहीं है? मिलती है आपको। प्लीज सुनिए ना, सुनिए, अब सुन तो लीजिए जवाब। आलिया आराम से बोलिए, बिना चिल्लाए आराम से बोलिए। आलिया, कुरान है, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, ठीक है, दुनिया भर की किताबें हैं। ठीक, आप साजिद किसी रशीदी, किताबी नहीं हमारे पास। इतनी सारी साजिद शरीयों रशीदी, में कौन सी प्लीज सही है? आलिया की बात सुन लीजिए अब एक बार। नाइस जी, प्लीज। शरीयत की किताबों में अरे कौन सी कौन से सही नाइस है? जी, आ रहे वापस, आपके पॉइंट को वापस रेज कर रहे हैं। आलिया जवाब देना चाह रही है उनकी बात। अगर कोई शिया बनना है तो अपने मतलब के लिए बनना है, प्लीज। बरेलवी बनना है तो अपने मतलब साजिद रशीदी प्लीज, अब आप बात को भटका रहे हैं। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, अब आप बात को भटका रहे हैं। साजिद रशीदी, अब आप सेक्स में बात को भटका रहे हैं कि अलग अलग सेक्ट हैं, वहाँ सबके अलग अलग तौर तरीके हैं। आप बात को भटका रहे हैं। प्लीज, आप सीधे सीधे तौर पे आप गलत चीजें प्रोपेगेट कर रहे हैं। आपकी बात नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है, ये गलत है। प्लीज शिया कम्युनिटी से आती है। अब सुन लीजिए, आलिया सिद्दीकी को सुन लीजिए। सोचना चाहिए कुरान सबके लिए। साजिद रशीदी प्लीज, आप आलिया को सुन लीजिए। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग नहीं मानते, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में नहीं मानते। ठीक है, आलिया बोलिए अपनी बात, बोलिए आलिया। जी मौलाना साहब, आप शांति से चुप हो जाइए और सुन लीजिए। आपकी गलती इसलिए है कि मौलाना रजा नूरी साहब जो शहर काजी हैं, जब हमें 3 तलाक स्पीड पोस्ट से मिला, 3 तलाक जब स्पीड पोस्ट से मिला, हम तो मौलाना साहब के पास गए नहीं थे। और किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आलिया जी को 3 तलाक स्पीड पोस्ट से मिला है, तो आप बताइए ये तलाक हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तलाक हो गया। क्या ये मौलाना साहब ये बताइए, जब कुरान में ये शरिया लॉ बनाया जा रहा था, पहली बात तो ये शरिया लॉ जैसी कोई चीज है नहीं, आप अपने शोहर को लाइए टीवी पर। हम कैसे मान लें कि आपके साथ जुल्म हुआ है? आप अपने शोहर को लेकर आइए टीवी पर। हम आपके शोहर का भी पक्ष जानना चाहते हैं। ऐसे थोड़े एक तरफा होता है। आप कोर्ट जाएंगी तो दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? इसमें सामने देखिए, क्या सिर्फ आपकी बात को मानकर सच समझ लें हम? अरे आप कोर्ट नहीं, शोहर को बुलाइए अपने। अगर आप सच्ची हैं तो आप अपने शोहर को बुलाइए। हम उसका भी पक्ष टीवी पर जानना चाहते हैं। साहब उनकी बात तो सुनिए, वो आपके समय में चिल्ला नहीं रही थी। तलाक क्यों दी गई है? साजिद रशीदी, उनकी बात तो सुनिए, वो आपके समय में चिल्ला नहीं रही थी। ये बात बोल रहे हैं। आलिया को तलाक क्यों दी गई है? नहीं साजिद रशीदी, ये गलत तरीका। आप चाहते नहीं कि उनकी बात सुनाई पड़े किसी ये को। जो आप इतनी जहालत कर रहे हैं, अरे ये जो आप अपने टीवी शोहर पे को बैठ के बुलाइए ना। इतनी जहालत प्लीज। कर रहे हैं, कैसे मान लें कि आपके बंद साथ करिए, जुल्म हुआ है? प्लीज साजिद रशीदी, प्लीज साजिद रशीदी, ये गलत तरीका है। कड़वाहट होती है, नहीं, ये गलत तरीका है, बहस में कड़वाहट ना लाएं, शख्सी हमले ना करें। बिल्कुल ये गलत तरीका है। हम आपके शोहर को भी सुनना चाहते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है साजिद रशीदी, ये बिल्कुल गलत तरीका है साजिद रशीदी। आप चाहते नहीं कि उनकी बात सुनाई पड़े। हमें भी प्लीज फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आप चिल्लाइए बैठकर कुरान को। एक ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस उम्मीद में कि साजिद रशीदी साहब इस बात का कम से कम ख्याल रखें कि जब वो महिला बोल रही है तो उसे अपनी बात पूरी करने दें।